वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। तो ये तो बात कर जी, आपको ये समझ आ चुकी है इसकी जो भी कनेक्शन डायग्राम्स हैं। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमने इसको ये हमने एक टेस्टिंग किट बना रखी है, ट्रेनिंग किट भी इसको कहते हैं। तो हमने इसको ऑलरेडी वायरिंग कर दी हुई है ताकि टाइम सेव हो सके। तो हमने ये मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये ब्लोअर है जी, ब्लोअर को शो किया इस रिले के ज़रिए, ये इग्निशन, ये पायलट और ये मेन वाल्व और ये अलार्म है जी, इसका अलार्म की रिले है। तो ये 14 पिन रिलेज हैं और ये मैं बताता चलूँ, ये इसका 40 नंबर टर्मिनल है। ये सभी के 40 नंबर टर्मिनल्स को हमने आपस में लूप कर दिया। ये लूप करते करते बिल आखिर हमने क्या किया कि हमने उन लूप को न्यूट्रल दे दी और न्यूट्रल कॉमन करके हम यहाँ पे हमने 2 नंबर में अप्लाई कर दी। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये न्यूट्रल ये हमने इधर लगा के आगे हमने वायर्स नंबरिंग वाली लगा के हमने उसको यहाँ पे लगा दिया। अब जबकि ये जो 13 नंबर टर्मिनल है हर रिले का, ये कॉइल्स के होते हैं बेसिकली 13 और 14। जो 13 नंबर टर्मिनल है इसको हमने सिग्नल्स के लिए यूज़ किया कि जो ही सिग्नल इसके ऊपर आएंगे तो वो रिले एनर्जाइज हो जाएगी, कॉइल के अंदर करंट आकर रिले एनर्जाइज हो जाएगी, तो जिससे हमें आवाज़ भी आएगी और हमें लाइट भी देखने को मिलेगी। तो ये हमने और साथ में इसकी स्विचिंग से भी हमने काम लिया है। तो ये मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ, हमने क्या किया कि हमने ये ब्लोअर वाली जो है, ब्लोअर वाली रिले है, इससे हमने एक फंक्शन लिया है। वो मैं आपको भी पहले ना थोड़ा गाइड करता हूँ ताकि आपको वो मज़ीद समझ आ सके। तो उसके लिए क्या है कि मैं ये रिले उतार देता हूँ। अभी मैं आपको ये देखिएगा, ये इसकी जो है कह लें कि 5 नंबर टर्मिनल हमने ये इसका जो स्विच है इसके ये देखें बीप आ चुकी है और आपको कंटिन्यूटी भी शो हो रही है। 5 नंबर से जो टर्मिनल है हमने इसके ये स्विचिंग है, इसके अंदर 4 सेट होते हैं स्विचिंग के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सारी कॉमन्स हैं, ये नॉर्मली क्लोज हैं और आगे वो वाली ये नॉर्मली ओपन है। तो हमने कॉमन के ऊपर क्या किया, 5 नंबर से जो टर्मिनल आ रहा है, जैसा कि आपको इधर नज़र आएगा, ये 5 नंबर से जो टर्मिनल आ रहा है ये है स्विच का, तो हमने कहाँ पे दिया, हमने दे दिया वो कॉमन के ऊपर। और जबकि जो इसका नॉर्मली ओपन है वो 6 नंबर पे लगा, हमने वो 6 नंबर पे लगा दिया। वो भी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये 6 नंबर पे हमने लगा दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। और इधर मैं अप्लाई करूँगा ये इसके ऊपर, ये देखें वो आपको कंटिन्यूटी भी नज़र आ रही होगी और बीप भी सुनाई दे रही होगी। ओके, तो ये हमने इसी रिले से जब इसको ब्लोअर की मोटर का सिग्नल आएगा, जब ये ऑपरेट हो जाएगी तो ये जो नॉर्मली ओपन है आम हालत में ये ब्रेक होता है, ये मेक हो जाएगा, कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि 5 नंबर टर्मिनल से जो सिग्नल आ रहा है वो 6 नंबर में इन हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा मैं आपको गाइड करता चलूँ, ये हमने ऐसे कर दिया। प्लस हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें थोड़ा आपको गाइड कर दूँ कि ये जो पायलट वाल्व और मेन वाल्व की हमने रिले लगाई, इसी के स्विचिंग के नीचे ये देखा आपको डायोड नज़र आ रहा हो, हमने डायोड भी अप्लाई कर दिया। ये 1N1 ये वाला डायोड, ये देखें आपको ये प्लस साइड नज़र आ रही होगी, ये माइनस साइड। ये जो डायोड है ये है कह लें कि 1N4007, हमने वो अप्लाई कर दिया कॉमन के ऊपर। इन कॉमन का जो सिग्नल दिया वो थ्रू डायोड दिया, जबकि उसका ये जो ये देखें ये नॉर्मली ओपन साइड है उस स्विच की, उसको हमने यानी कि वहाँ से हम लेके वापस रिले में आ गए, बर्नर कंट्रोलर के अंदर आ गए। तो हमने एक और भी किया, ये मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमने ये लूप डाले हैं जी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये पायलट और ये मेन को हमने लूप डाल दिया। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये देखें ये देखें ये हमने लूप डाल दिया पायलट और मेन के दरमियान, इसी नॉर्मली ओपन पे। इसी तरह हमने कॉमन पे भी यही कुछ किया, कॉमन पे भी यही कुछ किया हमने इसको। और वो देखें
हमने दोनों की कॉमन भी आपस में मिला दी स्विचिंग की। उसकी क्या वजह मैं अभी आपको गाइड करता हूँ कि होता क्या है कि जो ही ये पायलट वाल्व की रिले ऑन होगी, तो पायलट वाल्व की जो ही ये रिले ऑन होगी तो स्विच के मेक होने से आगे वो हमने कह लें कि जो सिग्नल ये था यूवी का, हमने उसको यूवी का सिग्नल दिया है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें 1 नंबर और 11 नंबर टर्मिनल ये यूवी के हैं। तो हमने क्या किया, हमने इधर से ये देखें जो 11 नंबर से आया हमने वो डायोड की प्लस पे दे दिया और वही लूप के ज़रिए आगे मेन वाल्व पे भी ले गए, ताकि अगर पायलट वाल्व ऑन हो तब भी सिग्नल आगे ट्रांसफ़र हो जाए और अगर मेन वाल्व ऑन हो तब भी सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, और इसी तरह जो ये 1 नंबर टर्मिनल है ये हमने ओपन भी दे दिया। ये अभी आपको ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगी कंटिन्यूटी और बीप भी सुनाई दे रही होगी। तो कहना ही चाहता हूँ कि हमने पायलट वाल्व की कॉमन और मेन वाल्व की कॉमन रिले की मैं बात कर रहा हूँ, स्विचिंग की, उनको आपस में कर दिया और इसी तरह के नॉर्मली ओपन को भी आपस में लूप डाल दिया स्विचिंग को। ठीक है, क्योंकि हमें जो फ्लेम सिग्नल है उसको बाईपास भी करना था और इसको प्रॉपर सिग्नल भी देना था, तो ये हमने वायरिंग कर दी। और इसी तरह अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें 5 नंबर फ़ैन मोटर है, ये 5 नंबर और ये देखें ये कॉइल के ऊपर आ गया, बीप भी आ गई, कंटिन्यूटी भी शो होगी। और इसी तरह इग्निशन का क्या है 8 नंबर, ये 8 नंबर पे लगा दिया और ये देखें यानी कि कंटिन्यूटी भी आ रही है और बीप भी सुनाई दे रही है। और जो तीसरी रिले है ये पायलट वाल्व की है, पायलट वाल्व 9 नंबर के ऊपर है, ये 9 नंबर के ऊपर लगाया, ये देखें वो कंटिन्यूटी भी शो हो रही है, बीप भी सुनाई दे रही है। और इसी तरह कहने कि 7 नंबर जो है वो मेन वाल्व की है, तो ये हमने लगाया, ये देखें कंटिन्यूटी भी शो हो रही है और बीप भी सुनाई दे रही है। तो ये यहाँ से तारें हमने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दी। अच्छा, और इसी तरह जो अलार्म की है वो 4 नंबर, ये 4 नंबर हमने लगा दिया ये, और ये देखें ये बीप आपको कंटिन्यूटी भी शो हो रही है और बीप भी सुनाई दे रही है। ओके, तो हमने इसको ये पहले आपको वायरिंग को चेक करवा दिया। अब इससे पहले कि हम इसको कह लें कि प्लग इन करें, इसको प्लग इन करें तो हम देखते हैं कि हमने जो कनेक्शन किए हैं वो आया ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम एक मैनुअल टेस्ट करते हैं। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमने इसको सप्लाई दे दी और मैं आपको दिखा दूँ ये 3 नंबर के भी, ये देखें आपको लाइन फेज़ ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फेज़ आ रहा है। और इसी तरह 2 नंबर के ऊपर वो न्यूट्रल आपको लाइट नहीं शो हो रही। चलें, अब मैंने ये सीरीज़ के थ्रू लगाया सिर्फ चेक करने के लिए, शॉर्ट करने लगा हूँ ताकि पता चले कि हमारे प्रॉपर सप्लाई आ रही है। ये देखें ओके, सप्लाई प्रॉपर आ रही है। अब हमने क्या किया, क्योंकि 3 नंबर पे फेज़ आ रहा है, सबसे पहले हम इसको ब्लोअर के हवाले से देखते हैं, ब्लोअर के हवाले से। तो 5 नंबर ब्लोअर है जी, ये देखें वो ब्लोअर, वो देखें वो आपको ब्लिंक होती नज़र आ रही है, आवाज़ भी आ रही होगी। और इसी तरह इग्निशन की 8 नंबर है, ये देखें 8 नंबर भी आपको आवाज़ भी आ रही है और आगे लाइट भी नज़र आ रही होगी। और इसी तरह आगे हम देखते हैं इसका पायलट वाल्व, वो है 9 नंबर, ये देखें वो भी काम कर रही है रिले, आवाज़ भी आ रही है और कह लें कि लाइट भी नज़र आ रही होगी। और इसी तरह इसका जो मेन वाला है 7 नंबर है, ये देखें ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह जो इसका अलार्म है वो है 4 नंबर, ये हमने लगाया, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हैं और मैं एयरबैग स्टॉक को पहले दिखा चुका हूँ। और इसी तरह मैंने जो आपको यूवी को हमने बाईपास किया उसका भी बता दिया आपको। तो अब हमारा ये सब कुछ चूँकि ओके है, लेकिन हम इसको प्लग इन करने से पहले ये इसको तार को उतार लेंगे, सप्लाई को ख़त्म कर देंगे। इसको हम ये इसके साथ प्लग इन करेंगे। तो अब हम इसको लगाते हैं, ये देखें हम लगाया। अच्छा, एक और है कि हमने क्या किया कि हमने इसमें वो जो था, मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूं, इसमें हम ये जो था 10 नंबर से 5 नंबर के दरमियान लिमिट, हमने उसके लिए ये स्विच लगा दिया। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी एक 10 नंबर पे आ रही है और दूसरी इसकी 5 नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड ये वाली। तो ये स्विच हमने लगा दिया है और साथ में चूँकि इसके अंदर लाइट हमने जैसे न्यूट्रल भी इसको दे दी। अब मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अब मैं जो इसको ऑन करूँगा आप देखेंगे कि इधर फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। ये मैंने ऑन किया, वो देखें लाइट चल पड़ी और ये इधर ब्लो चल पड़ा।
अब ये सिस्टम आगे मूव करेगा। तो ये देखें इग्निशन हुआ, पायलट हुआ, आग लग चुकी है समझ लें। वो डायोड के जरिए सेंस हो गया, स्विचिंग के जरिए सेंस हो गया कि आग लग चुकी है। अब देखें इग्निशन बंद है और मेन वाल्व खुल चुका है। ये है जी इसका प्रॉपर फंक्शन। अब अगर मैं किसी वजह से इसको मैं शो करवाता हूँ कि आग बंद हो गई है, यानी कि सेंसिंग को मैं ख़त्म करता हूँ, जो फ्लेम सेंस हो रहा है, ये देखें, ये वो साथ ही वो दोबारा से अब फंक्शनिंग शुरू कर देगा दोबारा से, फिर इग्निशन होगा, पायलट होगा। और अगर मैं किसी वजह से इसको मैं ये नहीं कराता, मैंने पायलट की उतार दी, यानी इसको फ्लेम सेंस नहीं होगा। इधर पायलट की ये तो आ रही है, ये देखें लाइट आ रही है, फ्लेम सेंस नहीं हुआ, वो साथ ही वो देखें तो लॉग आउट पर चलेगी। सायरन की आगे वो सायरन चल पड़ा है, रिले ऑन हो चुकी है उसकी। तो चूँकि हमने सेंस नहीं करवाया था इसके ज़रिए, तो लिहाजा ये सब कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, इसमें आपको बड़ी एक अजीब चीज़ देखने को मिल रही होगी, आपके में सवाल आ रहा होगा ये मैंने साथ में क्या किया हुआ है। तो जनाब ये बड़ी ही कमाल चीज़ है, बड़ी ही कमाल चीज़ है। ये समझ लें कि हमारी अपनी ही काविश है, समझ लें कि यकीनन हमारी ही काविश है। और एक काफ़ी गौर व फिक्र पॉन्डरिंग के बाद हम आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने जा रहे हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और चूँकि ये दौर जदीद दौर है, इसमें अब कह लें कि मैनुअल के साथ साथ डिजिटल और साथ साथ एनालॉग सिग्नल, ये तमाम कम्बिनेशन के साथ अब आगे बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो किसी भी बर्नर कंट्रोलर को कैसे डिजिटलाइज करना और कैसे उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हुए आगे कोई भी जदीद कंट्रोलर चलाना, डिजिटल इंडिकेटिंग कंट्रोलर, प्रोसेस कंट्रोलर, या इसी तरह कह सकते हैं PLC, तो ये कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, उसके लिए हमने ये सिस्टम ख़ुद से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये नेक्स्ट इसकी वीडियो आने वाली हैं जो कि प्रोफेशनल्स के लिए हैं। तो जिसे कहते हैं कि कम सरमाए में, कम रिसोर्सेज में जदीद सोल्यूशन देने का हमने ये बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये ज़रूर देखिएगा, इसके नेक्स्ट वर्जन आने वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ आपको अमेज़ कर देंगे, हैरान कर देंगे, मैंने परेशान कर देंगे। तो बहरकैफ ये प्रॉपर वीडियोज़ आने वाली हैं, पूरी उसकी डायग्राम्स के साथ, प्रोफेशनल डायग्राम्स के साथ, और बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलने वाला है जो कि ऑलरेडी पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है और बिल्कुल नहीं है। तो ज़रूर ये आप देखिएगा। तो बहरकैफ ये लॉकआउट और ब्लॉकआउट को हम यहाँ से रीसेट करते हैं, ये हम रीसेट किया और दोबारा से आप देखेंगे कि वो ब्लोअर वगैरह सिस्टम, और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये देखें ऑफ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सिस्टम थॉरोली इन डिटेल इन डेप्थ समझ आ चुका होगा, ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो बहरकैफ ये इस तरह हम आपको एक स्पेशल ऑफ़र देने जा रहे हैं कि चूँकि कुछ ऐसे बर्नर कंट्रोलर्स हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा राइज हैं, जिनमें LFL सीरीज़ होगी, LAL सीरीज़ होगी, हनीवेल के हो गए, R4780 या BC 2000, तो इसी तरह और भी बहुत से कंट्रोलर्स आप कह सकते हैं, LOA24, LMO14, LMO24 या MD202 या UK202 या BLC या और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हों, तो हम चूँकि कह लें कि 28 साल से यही कुछ करते चले आ रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ स्पेशलिटी ट्रेनिंग्स भी हैं, और हम इस वक्त अनगिनत लोगों को इंडस्ट्री के अंदर एम्पावर कर चुके हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो ऑनलाइन, तो हम आपको वो भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में जाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी तो मिल रही होती है आगे बढ़ने की, मगर उनकी हैंड होल्डिंग करने वाला कोई नहीं होता, जिसके वजह से वो लाखों रुपए, इवन के मिलियंस के प्रोजेक्ट भी आगे वो पकड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, किसी भी डिजिटल कंट्रोलर से रिलेटेड, या किसी भी बर्नर कंट्रोलर या HVAC से कोई भी, तो हम आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको वो भी ज़रूरत हो तो वो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी क्विक फिक्स के तौर पर रिक्वायर्ड हो तो वो भी हमारी टीम मौजूद है, हम आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। और पाकिस्तान का बहुत प्लेटफॉर्म होगा जो एक ही जगह पे
आपको ट्रेनिंग्स भी देता है, आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देता है, और साथ ही साथ अगर आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, स्टेप बाय स्टेप कैसे बिज़नेस को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए हमारी अलहदा से बिज़नेस की ट्रेनिंग्स भी मौजूद हैं, बिज़नेस कंसल्टेंसी टीम भी मौजूद है। तो इसी तरह अगर आपको पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं, और इस तरह रिपेयरिंग के सोल्यूशन वो भी मिलने वाले हैं, और इस तरह बहुत कुछ जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आपको हमारे ही प्लेटफॉर्म पे मुयस्सर है, मिलने वाला है। लिहाजा अगर ज़िंदगी में आगे इंडस्ट्री फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कैरियर को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमारे साथ टच रहिएगा, हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, इन्हें लाइक करें, और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उनके साथ शेयर करें, ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हम बेहतर सर्व कर सकें, और कह लें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। लिहाजा हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।